तो अब पूरा इकोसिस्टम 300 साल हो गए बिगड़ गया, अब पूरा चेंज करना है। और थोड़ा ऑफ ट्रैक पे मैं जाऊंगा, फिर वापस 2 मिनट के लिए फिर वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। हमारे गुरुजी बहुत ही एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही पहुँचे हुए उनका ज्ञान था। वो गुरुजी ने ऐसे हमको बताया कि 2019 से लेकर 2029, 2016 में हमको ये पता था कि 3 साल के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 2016 में ये प्रेडिक्शन हो गया था कि अब के जो 10 साल है, और वो प्रेडिक्शन प्लूटो के ऊपर से हुआ था, प्लैनेट प्लूटो के ऊपर से। प्लूटो जो है वो हर नक्षत्र में 9.5 साल रहता है। तो 27 नक्षत्र में 9.5, 27, 28 नक्षत्र में 9.5 करके 250 साल रहता है। और हर 250 साल सॉवरेनिटी के 250 साल रहते हैं। जैसे पिछला 250 साल था इंग्लिश का, उसके पहले का 250 साल था डच पोर्चुगीज़ का, उसके पहले का 250 साल था मुग़ल लोगों का, उसके पहले का 250 साल था चाइनीज़ लोगों का। तो इस तरह 250 साल का ये सॉवरेनिटी का एक स्टेज होता है। अब ये जो परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है? श्रवण नक्षत्र से ये शुरू होता है। ये जो चेंज होता है ये कहाँ से शुरू होता है? श्रवण नक्षत्र से। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों आता है? क्योंकि तब श्रवण नक्षत्र होता है। सूरज जो है वो श्रवण नक्षत्र में आता है। श्रवण नक्षत्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल ट्रांसफर। ओके। और ये कब आता है? 26 जनवरी हर साल। सन जब ट्रांजिशन में आता है। करेक्ट, बट ये हर साल होता है। हाँ, हर साल 26 जनवरी के आसपास सूरज श्रवण नक्षत्र में आ जाता है। अब प्लूटो जब, मान लो सूरज आता है तो भी इतना प्रभाव गिरता है, तो प्लूटो जब आएगा वो तो बहुत ही स्लो रनिंग प्लैनेट है, बहुत ही कॉन्शियस प्लैनेट है। इसको तो जैसे सोलर सिस्टम में तो बहुत छोटा माना गया है, पर हमारे शास्त्र में जैसे महाभारत के टाइम पे भी वो जो जब ये युद्ध हुआ और जब ये लोग वनवास गए और पूरा का पूरा पृथ्वी का सीन चेंज हो गया युद्ध के बाद, वो भी ये 10 साल ही थे जो अब चल रहे। तभी भी प्लूटो श्रवण नक्षत्र में था और आज भी प्लूटो श्रवण नक्षत्र से अब निकल के दूसरे नक्षत्र में अब जाएगा। कभी जाएगा? 2029 से। तो 2019 से लेकर 2029 जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप इंडिविजुअली या कोई भी व्यक्ति अगर ये बात को समझ ले कि मुझे इस विश्व को चेंज करना है तो ये कर सकता है। और उसके अंदर 2 बात ये ऐड होती हैं कि 2019 में केतु शनि के साथ कनेक्टेड था तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। अब राहु शनि के साथ कनेक्टेड है, अभी फिलहाल कनेक्टेड 29 मार्च से ये कनेक्शन हुआ है। अब ये कनेक्शन ऐसा है, वो केतु में जो मैनिफेस्ट किया गया था ये अब बाहर निकल के आएगा। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन है, ये 10 साल का ट्रांजिशन, अगर कोई भी देश अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है, अगर उसके पास फिलॉसफी है और अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो ये 10 साल में जो मैनिफेस्ट करेगा 250 साल उस देश के होंगे और वो भारत हो सकता है।